मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल इजाफी सीट देने की हद तक होगी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तस्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी उन्हें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसले करेगी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमातों को दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हमारा अदलिया पर एहतराम है। दरखास्त है बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुना जाए। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी जज को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। उम्मीद है कि हतमी फैसले में पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ पर उम्मीद कहा कि यह आइनी तशरीह का मामला है। अगर 5 रुकनी बेंच समाअत करता तो ज्यादा मौजू होता। मुनासिब होता अगर अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच ही जारी करता। पार्लिमान के कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तनाज़ से एहतराज बढ़ता जाना चाहिए। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। फैजाबाद धरना कमीशन ने किसी चीज पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। हमारा वक्त जाया किया। कमीशन को मालूम ही नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरीउज़िम्मा करार देना था। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम। रिमार्क्स में कहा मुझे तो इस रिपोर्ट पर मायूसी ही हुई है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। जो माजी से सबक नहीं सीखता उससे सिखाया जाता है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स दिए कि कमीशन कहता है कि धरना देने वाले नहीं पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। माशाअल्लाह कमीशन की पंजाब पुलिस से कोई दुश्मनी तो नहीं, लगता है पुराने हिसाब चुकता कर रहे हैं। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार है। हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। कमीशन ने कहीं भी नहीं लिखा कि मुजाहिरीन ने गलत किया। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। गंदुम का स्कैंडल 350 अरब रुपए का है। ये 50 करोड़ से ऊपर का मामला है। नैब केस बनता है। पंजाब की बैसाखी वाली हुकूमत निगरान पर मरबा डाल रही है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी थे तो वो भी स्कैंडल में मुलव्वस हैं। फूड सेक्रेटरी और वजीर खुराक भी मुलव्वस हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा फॉर्म 47 का पोल खोल देंगे। इसका मतलब है इलेक्शन में धांधली हुई। ये सब मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सब के खिलाफ केसेस होने चाहिए। गंदम स्कैंडल में मेरा नाम आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मेरा या मेरी टीम का नाम 10 साल में भी स्कैंडल में आया तो खुद को कसूरवार समझूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पंजाब हुकूमत कोटा मुख्तस करती है और वफाकी हुकूमत इस पर अमल करती है। वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी को $1 लाख मिलेंगे। मैंने जेब से नहीं देने, ये पैसे खिलाड़ियों ने ही पीसीबी को कमा कर दिए। गंदम का वाहिद हल अब एक्सपोर्ट रह गया है। किसानों के पास गंदम मौजूद है, जब फरोख्त नहीं होगी तो वो नई फसल कैसे लगाएंगे। एक्सपोर्ट करने से न सिर्फ गंदम का मसला हल होगा बल्कि ज़र मुबादला भी आएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़
पीटीआई पर तनकीदी निश्तर भी चला दिए। कहा, बानी पीटीआई की डील का इल्म नहीं, ये सजा याफ्ता चाहता है कि मुझे सियासी जमातों से नहीं बात करनी, वो इनसे बात करना चाहता है जिनका इसमें कोई रोल नहीं है। नौकरी पक्की करने के लिए ये शख्स आइन शिकनी के लिए तैयार था। अदम एतमाद से घर भेजा तो इदारे के खिलाफ साजिशें की। अब भी जेल में बैठकर इस शख्स के आर्टिकल छप रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन की शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुलाकात में जमहूरियत की हालत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हुकूक पर गुफ्तगू हुई। बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। उमर अयूब का कहना है, मुलाकात में फौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में इक्तसादी इस्लाहात, इंसानी हुकूक और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना है। वक्त आ गया है कि निजी सेक्टर आगे आए और वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 से खिताब। कहा, हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। गुज़श्ता 10 माह में पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेहकाम देखने को मिला। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ताजिरों और सरमायाकारों की मुआवनत के लिए वज़ारत ख़ज़ाना की खिदमात हाजिर हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती और आला हुकूमती ओहदेदारों की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। वज़ीर आज़म तमाम इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। पाकिस्तान मदद नहीं, कारोबार चाहता है। जहाज भरकर बड़े कारोबारी अफराद पाकिस्तान आ चुके हैं। सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम सेठों के खिलाफ नहीं, मगर चंद लोगों की अजारादारी है, वो अब नहीं रहेगी। अब लाल फीता नहीं चलेगा। हुनरमंद नौजवानों के लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो हुनरमंद भी उसी रफ्तार से चलेगा। जाम कमाल ने कहा कि हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगी। सरकार की मौजूदगी इस हद तक होगी कि हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। सऊदी वफ्द का दौरा शुरुआत है, मजीद सरमायाकार भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मोहब्बत पर मबनी हैं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अफरादी क़ुव्वत है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत हुई। करप्शन और बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम की खिदमत ऑफिसर्स की जिम्मेदारी ही नहीं, फ़र्ज भी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अवामी नुमाइंदों की इज्जत की जाए, लेकिन मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए नान की फरोख्त यकीनी बनाएं। सफाई सुथराई, हॉस्पिटल्स में इलाज की मॉनिटरिंग करें। वज़ीर आला ने करोड़ों रुपए की मनशियात पकड़ने वाली पुलिस टीम को भी ऑफिस बुलाकर शाबाश दी। चेयरमैन PAC के लिए शेर अफजल मरवत का नाम वापस। तहरीक इंसाफ ने फैसला तब्दील करके शेख वकास अकरम को नामजद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी ने शेख वकास के नाम की मंजूरी दे दी। उमर अयूब कहते हैं कि बानी PTI ने चेयरमैन PAC का फैसला सियासी कमेटी के सुपुर्द किया था। उधर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI ने PAC के फैसले को
सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। मैं कल बानी पीटीआई से मुलाकात करके उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। शेख वकास अकरम ने कहा, शेर अफजल पार्टी के स्टार हैं, उन्हें किसी ने मुस्तरद नहीं किया। बानी पीटीआई का जो हुक्म होगा उसकी तामील करेंगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 13 के बजाय 8 मई को बुलाने का इम्कान है। कबल शेड्यूल इजलास सानहा 9 मई पर बहस के लिए बुलाया जाएगा। परवेज इलाही हाउस अरेस्ट होंगे या हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वज़ारत दाखिला को फैसला करने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा कि अगर सेक्रेटरी दाखिला के दायरा कार में हैं, इस दरख्वास्त पर फैसला करें। दायरा कार में नहीं तो मजाज अथॉरिटी को दरख्वास्त 2 दिन में भेजें। दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त खादिम हुसैन और शहबाज शरीफ के अदालती फैसलों को मद्देनजर रखा जाए। मुताल्लिका फोरम को परवेज इलाही की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक 14 रोज में फैसला करने की हिदायत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को पिम्स हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हर हफ्ते जाती मुआलिज से तिबी मुआयने की इजाजत देने का भी हुक्म। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि आजम खान ने साइफर कॉपी मौसूल करने पर वसूली दस्तखत किए थे। साबिक वजीर आजम खुफिया दस्तावेज की हसासियत से वाकिफ थे और उन्होंने लापरवाही की। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आजम खान ने बयान दिया कि उन्हें साइफर कॉपी दी गई और वो उन्होंने वजीर आजम को दे दी। किसी भी जिम्मेदार शख्स का खानदान या मुलाजिम खुफिया दस्तावेज वसूल नहीं कर सकता। FIA प्रोसिक्यूटर ने भारतीय अदालतों के फैसलों का भी हवाला दिया। सिंध हाई कोर्ट में PTI को जलसे की इजाजत न देने से मुताल्लिक केस। DC ईस्ट ने बयान दिया कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, इजाजत नहीं दे सकते। सरकारी वकील ने मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्यों शरीफ लोगों को आगे कर देते हैं, पीछे जो लोग हैं उनसे पूछें। आप तो कहते हैं ये पार्टी नहीं रही, बर्गर पार्टी है, फिर जलसे की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? डरते नहीं, सामना करते हैं। कुछ और लोग भी जलसा करते हैं, क्या कहकर चले जाते हैं, हम तो किसी का नाम नहीं लेते, लोग फिर भी खफा हो जाते हैं। हम इतने सादा भी नहीं कि सब कुछ देखकर आंखें बंद कर लें। अदालत ने SSP ईस्ट को 13 मई को तफसीली रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया। मुल्क में गर्मी की लहर उरूज पर। बेशतर इलाकों में पारा 40 से जायद। सिंध में गर्मी की शिद्दत सबसे ज्यादा। नवाबशाह का दर्जा हरारत 43, सक्कर और दादू में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मिठी और हैदराबाद में पारा 41 तक पहुंच गया। तुरबत और सिबी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साहिवाल, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर में 39 तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान है। सोने की कीमत में 2500 रुपये फी तोले का इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,40,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 2143 रुपये के इजाफे से 2,06,190 रुपये हो गई। उधर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 72,764 पर पहुंच गया। दो गुना एतमाद और यकीन है हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमारा कॉम्बिनेशन बेहतरीन, सबका फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर है। खिलाड़ी आपस में यही बात कर रहे हैं कि ट्रॉफी कैसे लानी है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल ना करने का जवाब देते हुए कहा, मोहम्मद हारिस को PSL में मौका मिला, उन्हें परफॉर्म करना चाहिए था जो वो नहीं कर सके। आमिर जमाल को पॉलिश होने में मजीद वक्त लगेगा। हसन अली बैकअप के तौर पर हैं, वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। पर्सनल गेम नहीं हो रही, जो टीम के लिए बेहतर होगा उस पर बैठकर बात करेंगे। चेयरमैन PCB खिलाड़ियों को एतमाद दे रहे हैं, उन्होंने नेचुरल गेम खेलने का कहा है।